एंड वेलकम बैक। हर साल गूगल की सर्च में टॉप पर रहने वाला वर्ड बिटकॉइन, इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से ये हर साल गूगल की सर्च में टॉप पर रहता है और ये एक्चुअल में है क्या? तो आज मैं आपको बगैर किसी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड अल्फाज का इस्तेमाल किए मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊंगा कि ये दरअसल बिटकॉइन है क्या और ये कैसे काम करता है। बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है। अगर आप में से कुछ लोग नए आए हैं जो क्रिप्टो करेंसीज के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। इसका लिंक आपको आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। और इसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया है कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिटकॉइन है क्या और ये कैसे काम करता है। ये दो वीडियोस इस वीडियो का मजमूआ है, निचोड़ है। अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास किसी भी करेंसी का नोट है और वो आपका जो नोट है वो कोई ना कोई वैल्यू रखता है और वो फिजिकल में है, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिजिटल फॉर्म में है। ये बिल्कुल वैसी करेंसी की तरह इस्तेमाल होती है जैसे आपके पास जो नोट है आप वो देकर कोई चीज़ बाय कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कंप्यूटर की दुनिया में देकर आप इससे चीज़ें खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपके नोट में फॉर एग्जांपल जैसे आपकी जेब में फिजिकल नोट हैं, आप वो देकर कोई चीज़ खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपके पास डिजिटल वॉलेट्स में क्रिप्टो करेंसी पड़ी होगी, आप वो देकर सामान खरीद सकते हैं, कोई चीज़ें डिफरेंट चीज़ें खरीद सकते हैं। इसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं ये इजाद कैसे हुआ था, ये बना कैसे था। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बिटकॉइन वजूद में कैसे आया, ये कैसे बनाया गया। अक्टूबर 2008 में एक आदमी ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ये अलग बात है कि आज तक पता नहीं चल सका कि वो आदमी है कौन जिसका नाम सतोशी नाकामोटो है जिसने बिटकॉइन बनाया है। उसने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था उसमें उसने ये डिजिटल करेंसी का आइडिया दिया था। उसने वो जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था उसने उसमें ये लिखा था ये जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ये हम इसको कैसे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन से चेंज कर सकते हैं। उसने इस चीज के बारे में डिटेल में बताया था। सकते हैं मिसाल के तौर पर जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल कर रहा है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, बिटकॉइन पर ला सकते हैं। अभी आप कह सकते हैं कि भाई अगर जिस तरह आपकी पास जो नोट है वो जो गवर्नमेंट जितना चाहे उसको प्रिंट कर सकती है, लेकिन बिटकॉइन पर ये सूरत हाल लेकिन बिटकॉइन पर ऐसा नहीं हो सकता। बिटकॉइन टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन, यानी कि इससे ऊपर बिटकॉइन मार्केट में कभी भी नहीं आ सकता। जो आपके पास रुपए हैं, डॉलर हैं, दिनार हैं, कुछ भी हैं, वो जितना चाहें प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है ये 21 मिलियन से ज्यादा नहीं आ सकता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इसकी प्राइस अब जाती रहेगी, लेकिन ये इतना ही रहेगा। इसलिए इसकी आने वाले वक्त में प्रिडिक्शन की जाती है कि इसकी प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, मिलियन डॉलर पर जाएगी। लेट्स सी आने वाले वक्त में देखते हैं कि इसकी प्राइस कहां पर जाती है। लेकिन अब जान लेते हैं कि ये बिटकॉइन दरअसल काम कैसे करता है। ये काम करता है बिटकॉइन माइनिंग के जरिए। इसमें लोग अपने कंप्यूटर लगा के एल्गोरिदम रन करते हैं। जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है तो बदले में उनको रिवार्ड में बिटकॉइन दिया जाता है। क्योंकि इसमें हजारों कंप्यूटर और इंस्टीट्यूट कनेक्ट होते हैं इसलिए इसको हैक कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक हजारों कंप्यूटर आपस में मिलकर ये माइनिंग करते हैं और इनको ये जो रिवार्ड दिया जाता है बिटकॉइन की सूरत में ये भी इस तरीके से कैलकुलेट होता है कि उस वक्त देखा जाता है कि कितने कंप्यूटर बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं, तो उस हिसाब से सबको पैसे मिलते हैं, डिवाइड होते हैं। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि किस बिटकॉइन माइनर को कितने मिलेंगे, तो मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग पहले कितनी इजी थी और अब कितनी मुश्किल हो चुकी है। फॉर एग्जांपल 2009 में आप 2009 में आप 2 से 3 दिन में 200 बिटकॉइन माइन कर सकते थे। 2 से 3 दिन में 200 बिटकॉइन माइन कर सकते थे। और आज के दिन में अगर आप एक बिटकॉइन माइन करना चाहें तो आपको 150 साल से भी ज्यादा का अरसा लग जाएगा एक बिटकॉइन माइन करने के लिए। और इसके नुकसानात क्या हैं? बिटकॉइन के नुकसानात क्या हैं? सबसे पहले इसका जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कैश देके कहीं भी कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन है इसका बहुत कम ऑनलाइन स्टोर्स पर बहुत कम ऑनलाइन स्टोर्स पर आप इससे पेमेंट करके कोई चीज खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी ये न्यू टेक्नोलॉजी है इस वजह से अभी इसको लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ लोग इसे अडॉप्ट करेंगे। दूसरा कि गवर्नमेंट पे इसका कोई कंट्रोल नहीं है।
गवर्नमेंट का इस पे कोई कंट्रोल नहीं है। इस वजह से इसमें बहुत सारे इलीगल काम भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी करेंसी होती है वो किसी भी गवर्नमेंट से कंट्रोल होती है, लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये किसी भी गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से इसके ऊपर इलीगल एक्टिविटीज भी बहुत सारा होती हैं, इलीगल ट्रांजेक्शन भी होती हैं। और तीसरा जो इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव फैक्टर में शुमार होता है वो इसकी वॉलेटिलिटी है। इसकी वॉलेटिलिटी ऐसी है, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज एक बिटकॉइन कुछ वक्त पहले $10,000 का बाय करते हैं, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल प्राइस इससे बहुत ऊपर है, लेकिन मैं आपको मिसाल देके समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपने कोई भी एक बिटकॉइन $10,000 का खरीदा तो आप उसको बेचने जाएंगे तो हो सकता है मे बी वो $9,000 पे आ गया हो, या हो सकता है वो $12,000-13,000 पे चला गया हो। इसकी इतनी प्राइस फ्लक्चुएशन है कि एक सेकंड, एक मिनट में ये इतनी प्राइस फ्लक्चुएट कर जाता है कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ट्रेडर इसमें अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं। और इसका प्राइस डिफरेंस मैं आपको बता दूं, इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप 2009 में एक बिटकॉइन बाय करते तो वो आपको 8 पैसों का पड़ता, लेकिन आज के दौर में अगर आप बिटकॉइन बाय करते हैं तो वो आपको 70 से 75 लाख से भी ज्यादा महंगा पड़ता है एक बिटकॉइन आज की सूरत में। और ये हजारों % का रिटर्न है। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।